22 मार्च को बिहार दिवस का जो आयोजन है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बिहार ही नहीं, देश के कई कोनों में बिहार दिवस को लेकर है ज़ोरों शोरों से चर्चाएं हैं। जो सत्ताधारी लोग हैं वो बिहार के लगभग 70 जगहों पे बिहार दिवस की धूमधाम से व्यवस्था करने वाले हैं, यानी मनाने वाले हैं। बिहारियों को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोत्साहित भी करेंगे और उनके बिहार की जो प्रचलित भोजन है यानी लिट्टी चोखा उसको भी खाएंगे। ये कहीं ना कहीं चुनावी साल है तो इतना बड़ा आयोजन जो है कहीं ना कहीं खास हो जाता है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ मुकेश यादव जी हैं, राजद से इनसे बातचीत करेंगे। क्या इस तरीके का आयोजन जो है बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के लिए क्या खतरे की घंटी हो सकती है? देखिए, राजद के लिए कोई खतरा की घंटी नहीं है जी। हमारे नेता के प्रति आम लोगों में जो विश्वास जगा है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। उन्होंने 20 के चुनाव में कहे थे हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय एन केन प्रकार से सरकार नहीं बनी, लेकिन कुछ दिन के बाद गठबंधन की जब सरकार बनी तो उन्होंने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवा कर बिहार की जनता, बिहार के युवाओं को विश्वास दिलाया जो हम कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा तालीमी मरकज़ के मानदेय बढ़ाएंगे, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। उस सभी 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने इम्प्लीमेंट कराने का काम किया। इसलिए बिहार के युवा, बिहार के लोग सब जान चुके हैं एनडीए की सरकार को। अभी बिहार दिवस है तो बिहार दिवस आज क्यों याद आया? बिहार में चुनाव है इसलिए एनडीए के लोगों को। इससे पहले भी बिहार दिवस मनाते धूमधाम से। आप प्रवासी मजदूरों के यहाँ लिट्टी चोखा खाने जाते, आप लिट्टी चोखा खाने जा रहे हैं और हमारे राज्य के लोग जो अदर स्टेट में है उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रही है सरकार? यहाँ भी सरकार है, वहाँ भी सरकार, मतलब डबल इंजन की सरकार है। बिहार में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। तो आप प्रवासी मजदूर के उनका और लिट्टी चोखा खा के 10 रुपया उनका खर्चा भी करवा रहे हैं। उनके यहाँ जाएंगे, गेस्ट है तो खाना खिलावे करेंगे, लिट्टी चोखा खिलावे करेंगे, तो उनके खा का और भार उनके ऊपर पर आर्थिक बोझ देते हैं। यह मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी ये दिखावा करते हैं। प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले देश में चुनाव हो रहा था तो कहते हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का काम, नौकरी देने का काम करेंगे। रोजगार दिया क्या? उन्होंने कहा जब हमारी सरकार बनेगी 15-15 लाख लोगों को 15-15 लाख रुपया लोग सब प्रत्येक नागरिक के खाता में जाएगा। गया क्या? चुनाव के बाद उन्हीं के मंत्री के द्वारा कहा जाता है ये चुनावी जुमला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग के चुनावी जुमला है, झूठ साँच यही बोलते रहते हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनावी जुमला नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं वो करके दिखलाएंगे। अभी हमारे नेता कहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी 200 यूनिट बिजली देंगे। माँ बहन योजना के तहत प्रत्येक 18 वर्ष से जिनकी आयु 60 वर्ष तक है उन महिलाओं के खाता में 2500 रुपये देने का काम करेंगे। वृद्ध जन पेंशन, विभिन्न प्रकार के पेंशन है, वो पेंशन की राशि 400 से बढ़ा कर 1500 करेंगे। गैस सिलेंडर जो है उसको 500 रुपया राज्य सरकार अपने दर पर, अगर भारत सरकार में नहीं हुआ तब राज्य सरकार अपने दर पर बिहार सरकार निर्णय लेकर जब तेजस्वी जी 500 रुपया उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तो ये हमारा एजेंडा है। लेकिन मुकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार दिवस का जो आयोजन है बिहारियों से अपील भी की जाएगी कि बिहार में आकर जमकर वोट भी करें। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके फेमस खाना के साथ उनके साथ बैठना उठना, एक कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम लोग जान रही है, बिहार की जनता जान चुकी है। जो खास करके प्रदेश में प्रवासी लोग जो हैं वो खूब जान रहे हैं कि चुनाव के, बिहार में चुनाव है तब यहाँ के लिट्टी चोखा मखाना खाते हैं प्रधानमंत्री जी। फिर दूसरे स्टेट में चुनाव होगा तो वहाँ का जो प्रसिद्ध चीज़ होगा वो खाएंगे। तब लोग जान रहे हैं उस प्रसिद्ध चीज़ खाने से बिहार का प्रलोभन में बिहार की जनता और प्रवासी मजदूर नहीं पड़ने वाले। प्रवासी लोग यहाँ बिहार में 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी, क्योंकि युवा, किसान सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। आम आवाम लोग त्रस्त हो चुके हैं। बेगर रिश्वत के, बेगर घूस के एक भी काम अंचल में नहीं हो पाता है। जो उनके मंत्री कहते हैं जो हमारे विभाग में कोई काम बेगर रुपया के नहीं होता है। राजस्व मंत्री जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया, उनके द्वारा ये भी कहा गया था। उनके एक मंत्री अभी कहे हैं जो पंचायती राज मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं हम प्रभारी मंत्री है लेकिन हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। यही तो सुशासन की सरकार है। इस सरकार में मंत्री का मतलब सरकार की बात और सरकार के फोन जो अधिकारी नहीं उठाते हैं, तो इस सरकार में यहाँ की जनता की क्या होगी हस्र, ये ऊपर वाला जानता है। तो ये थे हमारे साथ राजद विधायक मुकेश यादव, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बिहार दिवस का जो आयोजन है बहुत ज़ोरों शोरों से एनडीए की ओर से किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए खतरे की घंटी के रूप में भी हो सकती है, जिसमें हमने राजद विधायक मुकेश यादव से बातचीत की। इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया, कहा कि ये चुनावी साल है इसलिए
ये लोग इतनी ज़ोर शोर से लगे हैं? क्या इससे पहले बिहारियों की याद उन्हें नहीं आ रही थी? उन्होंने बिहारियों की जेब पर भी एक बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब जाएंगे, अगर वहाँ जाकर उनके साथ उनके बीच में आयोजन करेंगे और खाएंगे तो उनके ही जेब पर आयोजन का जो खर्च है वो कहीं ना कहीं गिरने वाला है। अब ऐसे में देखना ये है कि चुनावी साल है और बिहार दिवस का जो आयोजन है कितना एनडीए उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाती है, बिहारियों को कितना आकर्षित कर पाती है। कैमरे पर सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश कुमार की रिपोर्ट पटना से।